बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 7 to 8 मंथ बेबी बॉय के लिए कुर्ता। तो मैंने इस तरह से कुर्ते के लिए 2 पीस कट करके अलग कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो मैंने 17 इंचज़ ली है और इस तरह से विड्थ इसकी 11 इंचज़ है। हम सबसे पहले इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं कंधों की मार्किंग जो है वो 4.5 इंचज़ पर कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले 2 स्ट्रेट लाइनें लगाऊंगी, फिर इस तरह से कर्व शेप दूंगी और नीचे से मैं हिप का निशान जो है वो 8 इंचज़ पर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अलग अलग रख लिया है। पहले मैं भूल गई थी तो मैंने इस तरह से बाद में इसको अलग करके रख लिया था। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से मैं नेक का निशान जो है 1.5 इंचज़ पर लगा रही हूँ और बैक का 1 इंचज़ पर। इस तरह से इसकी विड्थ जो है मेरे पास 1.5 इंचज़ है और जो है गहराई मेरे पास 1 इंचज़ है। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट नेक थोड़ा बड़ा है और बैक थोड़ा छोटा, तो इस तरह से अब मैं स्लीव की मेजरमेंट करूँगी। तो इस तरह से स्लीव की लेंथ मेरे पास 8 इंचज़ है और इस तरह से ये मैंने 5 इंचज़ ली है और इस तरह से अब मैं 4.5 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और नीचे से मैं 4 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ करूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। क्योंकि ये छोटे बच्चे का कुर्ता है तो इसके लिए मैं तीरा नहीं बना रही, मैंने ऐसे ही इसकी कटिंग की है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शलवार की भी पहले कटिंग कर ली थी, जिसकी लेंथ मेरे पास 17 इंचज़ है। ये हमारा थोड़ा ऊपर से भी फोल्डिंग में चला जाएगा और नीचे से भी, तो हमारे पास तैयार होकर ये 14 इंच बच जाएगा। तो इस तरह से कमीज़ पर मैंने बुकरम जो है नेक पर पेस्ट कर ली है, जिसकी लेंथ मेरे पास 6 इंचज़ और इस तरह से विड्थ मेरे पास 2.5 इंचज़ है। अब मैं इस तरह से इसके सेंटर वाला फासला यह मापते हुए सेंटर में एक निशान ड्रॉ करूंगी और इसके दोनों किनारों पर भी हाफ इंच छोड़ते हुए 2 लाइनें जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। अब ये देखें मेरे पास इस तरह से ये 6 इंचज़ है, तो मैं 6 इंचज़ का दरमियानी फासला मापते हुए इसके सेंटर में जो है डॉट लगाऊंगी 3 इंचज़ पर इस तरह से। अब 3 इंचज़ का दरमियानी फासला मापते हुए 1.5 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। ये देखें मैंने हाफ इंचज़ इधर नीचे से और ऊपर से भी, ये देखें इस तरह से हाफ इंचज़ का फासला छोड़ते हुए 2 लाइनें जो है वो लगाई हैं। अब 3 इंचज़ का दरमियानी फासला मैं मापूंगी, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंचज़ पर इस तरह से डॉट लगाऊंगी और नीचे से भी इस तरह से 3 इंचज़ का सेंटर 1.5 इंचज़ पर। अब इस तरह से मैं एस की शेप ड्रॉ करूँगी। ये एस अभी आपको दिखने में जो है उल्टा लग रहा होगा क्योंकि ये दाएं तरफ लग रहा है, तो जब हम इसे सिलाई लगाएंगे और कट करेंगे तो दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से निशान लगाते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसके नीचे मैं फैब्रिक रखूँगी। पहले मैं थोड़े थोड़े इस तरह से निशान जो है वो ड्रॉ कर लूँगी, जो मैं इसके अंदर जो है कपड़ा दूँगी और पाइपिंग बनाऊँगी। ये देखें थोड़ा थोड़ा मैंने वह निशान इस पर लगा रही हूँ। अब इसके नीचे ये मैं इस तरह से फैब्रिक रखूँगी और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाऊंगी। मैं देखिए इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इस तरह से इसके सेंटर से अब कट कर देना है। अब इस तरह से इसकी पाइपिंग बनानी है। ये देखिए इस तरह से, और मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताया करें कि आपको ये मेरी आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैं पूरे नेक पर पाइपिंग जो है वो बना लूँगी इस तरह से। अभी मैंने इस तरह से 1.5 इंचज़ की सीधी स्ट्रिप ली है। अब मैं इसके लिए डोरी बनाऊँगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 पाँव की सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से इसकी सिलाई लगा लूँगी। अब इसे सुई की मदद से मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से
इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसे खींचती जाऊंगी और इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब 2.5 इंचज़ के इस तरह से मैं डोरियाँ जो है वो कट कर लूँगी और लूज़ बनाऊँगी। ये मैंने 3 इंच चौड़ा इस तरह से कपड़ा लिया, ये मेरे पास डबल फोल्ड करके मैंने इसको रखा है। तो इसको इस तरह से एक सिरे की से भी सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से सीधी भी सिलाई लगा लूँगी। अब इसे मैं इस तरह से हाथ की मदद से ही सीधा कर लूँगी। अब इसको इस तरह से इस नेक के नीचे रखना है और इस तरह से लूप्स को भी रखते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। जो नीचे वाला कपड़ा है थोड़ा नीचे करके रखना है, यानी हाफ इंच हमने ऊपर से छोड़ देना है जो हम बैन के अंदर देंगे। तो मैं यहाँ से रखना जो है इस तरह से भूल गई थी, तो फिर मुझे बाद में खोल कर इसे नीचे करना पड़ा। तो इस तरह से 2 लूप्स रखती जाऊँगी और मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी और फिर इस तरह से इसको डबल स्टिच कर लूँगी ताकि ये खुले नहीं। अब मुझे बैन बनाना है। सबसे पहले मैं इस तरह से नेक को पकड़ते हुए इंची टेप की मदद से नेक की मेजरमेंट कर लूँगी कि मुझे कितना बैन चाहिए। तो इस तरह से हमने इंची टेप की मदद से इसे माप लेना है। तो मुझे 9 इंचज़ का बैन चाहिए, तो मैं सबसे पहले बैन की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधा जो है बैन कट किया है और किनारों से थोड़ा सा तिरछा और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। और एक किनारे से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और 1 पाँव की सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरह से एक वाइट कलर में फैब्रिक ले रही हूँ और इस तरह से इसके नीचे रखूँगी और बुकरम के ऊपर ही मैं सिलाई लगा लूँगी थोड़ा थोड़े किनारे पर, क्योंकि मैंने इसकी पाइपिंग बनानी है। तो मैं बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ, उसके नीचे नहीं लगा रही। आप अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी कलर में फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी पाइपिंग बनाते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरह से। अब इसके बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देना है। अब इसको इस तरह से कमीज़ की अंदर वाली साइड की तरफ हमने रखना है और इस पर जो है साथ साथ एक सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर। यहाँ से हमने इसे डबल स्टिच कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। इसको अब इस तरह से ऊपर की तरफ हमने पलट लेना है इस तरह से। अब इस पर भी एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं इस नेक को कंप्लीट कर लूँगी इस पर बटन अटैच करके। तो ये देखें इस पर मैंने इस तरह से बटन अटैच कर दिए हैं। इस तरह से मैंने कुर्ते को जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ मैंने इस तरह से सलवार भी सिलाई कर ली है। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।